बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजेस केशव। हे जनार्दन, यदि आप सकाम कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग को श्रेष्ठ समझते हैं तो आप हमें इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो आप हमें घोर कर्म में, यानी लड़ाई रूपी युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? बार बार उत्तिष्ठ 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 क्यों लगा रहे हैं? व्याम श्रेणी वाक्यन बुद्धिम मोहय शिव में तदेकम वदनिश्चित्य इन श्रेयो अहम अपनियाम। आपके दुविधापूर्ण वचन से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, इसलिए आप निश्चय करके एक साधन बताओ हमारे लिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो हकीकत में भगवान इसके पहले कहीं मिली हुई बात या अर्जुन के भ्रमित करने के लिए ऐसा कहीं कोई शब्द बोला भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि श्रोता अपनी बुद्धि से अर्थ कुछ और निकाल लेता है, अपनी बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे वहाँ पर भगवान ने 47 नंबर से लेकर के और 51 नंबर तक जो बातें कही है, 57 से लेकर के 47 से लेकर के और 51 तक जो बातें कही है, क्या कही है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगो अस्तु कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगुच्यते। ये कर्म की प्रशंसा समझ रहा कि भगवान कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। और जहाँ बोल रहे हैं कि बुद्धि युक्त जहाती ही उभे सुकृत दुष्कृते, तो बुद्धि योग को वो जो है ज्ञान समझ लिया। बुद्धि योग को जो है निष्काम कर्म योग को ज्ञान समझ लिया वो अपने ढंग से। शब्द को वो कर्म और ज्ञान में ले लिया, इसीलिए उसके पकड़ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन फिर भी जब अर्जुन नहीं पकड़ पाया तो यहाँ सवाल कर दिया कि आपके व्याम श्रेणी वाक्यन बुद्धि मोहय शिव में, आप मिली हुई वचन से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। तदेकम वदनिश्चित्य, इसलिए निश्चय करके ये कहिए येन श्रेयो मापनियाम, जिससे हमारा कल्याण हो सके। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तू हमें दोष क्यों दे रहा है? हमने ऐसा कोई मिली बात नहीं कहा है। जो मैं कहा हूँ साफ बात कहा हूँ। लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नाघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता, मैंने पहले दो प्रकार की निष्ठा कहा हूँ। मैं पहले दो प्रकार की निष्ठा कहा हूँ, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। कहाँ पर कहे हैं? 39 नंबर में दूसरे अध्याय के। क्या कहे हैं? ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तुमांशियो बुद्धिया युक्तो या पार्थ क्रमबंधम प्रहास्यसि। यहाँ तक मैंने तुम्हारे लिए ज्ञान योग का वर्णन किया, सांख्य दर्शन का वर्णन किया। अब तुम्हारे आगे मैं निष्काम कर्म योग का वर्णन करूँगा, जिस निष्काम कर्म योग करने से संसार के बंधन से मुक्ति हो जाती है। मतलब साफ शब्द में बता रहे हैं कि मतलब हमने बीच में तुम्हें साफ कर दिया हूँ
कि यहाँ तक मैंने ज्ञान योग कहा, अब कर्म योग कह रहा हूँ। और वही कर्म योग कहते कहते अर्जुन ने सवाल कर दिया कि स्थित प्रज्ञा से का भाषा, मतलब ऐसे संत के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। उसी बात को बताते बताते भगवान का दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। और अर्जुन को जो ये बात करना था, ये सवाल करना था, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये तीसरे अध्याय के अंदर जो पहला सवाल ये कर रहा है, ये सवाल इसको वहाँ पर 54 नंबर में करना था, दूसरे अध्याय के 54 नंबर में यही सवाल। लेकिन अर्जुन जो है क्योंकि भ्रमित वो वहीं हो गया था, इसे ये सवाल वहाँ करना था। लेकिन अगर ये वहाँ वो सवाल कर देता तो स्थित प्रज्ञा से का भाषा, ये प्रसंग जो है हमेशा के लिए छूट रही थी। ये जो प्रसंग था ये बिल्कुल छूट रहा था, कहीं आगे मिलने का कोई मौका नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, सवाल तो हमारे अंदर आ गया, अभी इसको रोक लो, पहले जो विषय चल रहा है उसका प्रसंग पूरा हो जाने दियो, ले लो, और बाद में मौका पा करके सवाल करो। अब जब भगवान का वो प्रसंग पूरा हो गया तो यहाँ मौका पा रहा है, तीसरे अध्याय में अर्जुन सवाल कर बैठा है। तो भगवान जवाब देते हैं कि लोके अस्मिन् दुग्धा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। मैं पहले 2 प्रकार की निष्ठा बता दिया हूँ, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। न कर्म रामनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादियो सिद्धिम समधिगच्छति। न कर्मणामनारंभात नैष्कर्म्यम सिद्धिम अधिगच्छति। न कर्मणामनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। कुछ लोग जैसे संन्यास मार्ग वाले क्या बोलते हैं, ज्ञानी लोग, किसी से सभी कर्म में दोष है, ऐसा कर करके इसको त्याग दो, कर्म मात्र को त्याग देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन उसका खंडन करते हुए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ना कर्मणामनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। कर्म को त्याग करके कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो जाती। कर्म को त्याग देने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो जाएगी। आज तुमने कर्म को त्याग दिया, आज के कर्म को जो तुम्हारा इस समय करना था उसको तुम त्याग दिया, लेकिन तुम्हारा जो कर्म बंधन इसके पहले का है वो अपना काम दिखाएगा ही। और ना कर्मणामनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादियो सिद्धिम समधिगच्छति। तो वहाँ कर्म योग की बात हो रही है कि केवल कर्म ना करने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो जाती। अगर कोई कर्मयोगी बोले कि नहीं कर्म को त्याग देना चाहिए संसार के, तो भगवान बोल रहे हैं कि उसका भी सोचना बोलना बेकार है। और कोई सन्यासी बोले कि त्याग देना चाहिए तो उसका भी बोलना बेकार है। कर्म को त्यागने की जो कोई बात करे तो भगवान का कहना है कि वो गलत जा रहा है, दिशा ही गलत है। क्योंकि कर्म ना करने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं होगी और खाली संन्यास ले लेने से सिद्धि नहीं होगी। क्यों? अभी 55 नंबर क्लियर कर देंगे कि ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी एक क्षण भी, क्षणम अपि माने भी, कोई क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, चाहे त्यागी हो या सन्यासी हो। इन बातों से कोई मतलब नहीं है। भगवान का कहना है, अब उन मतियों में अपनी मति डाल रहे हैं। भगवान किसी मति का खंडन नहीं करते, ये भी भगवान की अपनी एक शैली है। पहले उसका थोड़ा सा प्रोत्साहन ही करते हैं, कम से कम उस मति वाला खुश तो हो जावे कि हमारा पक्ष भी भगवान ले रहे हैं, नाराज ना हो, खंडन नहीं करते। लेकिन उसी में उसका पक्ष पकड़ करके फिर अपना जो कहना है वो कह देते हैं, यानी मंडन भी नहीं करते, खंडन नहीं करते तो उसका मंडन भी नहीं करते। मौका देख करके और जो उनको कहना है वो कह देते हैं, और सामने वाला आराम से अपनी कमी को पकड़ लेता, आराम से प्रेम से।
तो भगवान यहाँ दोनों के मतियों का खंडन करके अपना मंडन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि क्या कमी है, क्या उनको मतलब है, वही कि कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। कारिते हवसा कर्म सर्वा पर की जैर गुण है। कारिते करते हैं ही माने निसंदेह, निसंदेह, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अवसा अवसा, अवसा माने विवश हो करके, सर्वा सभी विवश हो करके कर्म करते हैं। किसके विवश हो करके? प्रकृति जैर गुण है, प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के द्वारा, सात्विक राजस तामस, इन तीनों गुणों के द्वारा प्रीत होकर के मनुष्य कर्म करते हैं। क्योंकि ये तीनों गुण क्रियाशील हैं, ये सारा संसार तीनों गुणों का ही विस्तार है। जो कुछ संसार में दिख रहा सब इन्हीं तीनों गुणों का विस्तार है। सात्विक राजस तामस, तीनों लोग भी अलग अलग हैं, मतलब यही विस्तार है। तो प्रकृति जैर गुण है। अब इसको आप स्वभाव में भी ले लोगे, आगे भी कहीं बोलेंगे भगवान, लेकिन यहाँ सब बोल रहे हैं प्रकृति जैर गुण है। प्रकृति गुणों के द्वारा अवश्य विवश होकर के वो कर्म करता है। यानी जो आदमी जिस गुण की प्रधानता में होगा वो गुण उसको अपनी तरफ खींचता है, लगाता है। जो सात्विक व्यक्ति होगा, जो सात्विक प्रधानता वाला व्यक्ति होगा, तो वो सात्विक कर्म की तरफ खींचेगा। यानी सात्विक कर्म उसको, सात्विक सुख, सात्विक कर्म उसको अपनी तरफ खींचेगा। और रजोगुणी स्वभाव वाला जो होगा वो संसार की तरफ खींचेगा। मतलब जो सात्विक स्वभाव वाला होगा, सात्विक गुण वाला होगा, तो भगवत संबंधी की तरफ खींचेगा। अपने आप यज्ञ तप पूजा पाठ जो भी है वो अपने आप उस तरफ खींचेगा। कोई लगना नहीं पड़ता, वही उसको खींच लेता है, वही संस्कार ही उसको अपनी तरफ खींच लेता है, संयोग बना लेता है। सतोगुण अपने उस सुख के तरफ खींच लेता है। यानी आगे चल के 17वें अध्याय में विस्तार से इसको करेंगे। और रजोगुण जो है संसार के सुख की तरफ खींच लेता है। संसारिक सुख जो है रजोगुणी सुख है। ये जिस संसार का जो सुख है ये रजोगुणी सुख है। संसार रजोगुण है तो इसका सुख भी रजोगुणी है। तो वो जो है संसारिक सुख की तरफ खींचेगा। और तमोगुणी प्रमाद आलस निद्रा ये अपनी तरफ खींचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ कि स्वभाव के वशीभूत होकर के हर जीव कर्म करता ही है। एक क्षण भी बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता है। उसका स्वभाव उसको कर्म में लगाता ही है, वो चाहे या ना चाहे। तो भगवान बोलते हैं 6वें नंबर में कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को रोक करके और मनसा स्मरण आस्ते, मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं। इंद्रियों को तो रोक लिया, कर्म से हटा लिया, लेकिन मन को तो कहीं हटा नहीं पाया। मन से तो बैठ करके मौका पा करके वो चिंतन में ही, संसार के विषयों के चिंतन में ही लगे हैं। इंद्रियार्थान क्या है? कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा न कहाँ चले गए? मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारा पाखंडी, सा माने वह, उच्यते माने कहा जाता है। जो इंद्रियों को हठ से दमन करके मन से विषयों का चिंतन करता है वो तो मिथ्याचारी कहलाता है। अगला श्लोक जो बोलेंगे भक्तों के लिए बहुत बढ़िया टेबलेट है। ये साधक के लिए बहुत अच्छा टेबलेट है। 7वां नंबर। यहाँ तो भगवान उनको क्या बोले हैं? मिथ्याचारः स उच्यते। और आगे क्या बोलेंगे? यस्तु इंद्रियाणि, तु माने परंतु,
तू माने परंतु, जिस जो वर्णन हो रहा है उससे कुछ अलग परंतु लगाया जाता है, वो समझ लो उससे कुछ अलग जा रहा है। परंतु यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। सा विशिष्यते, सा माने वह, विशिष्यते माने विशेष, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। वो कौन श्रेष्ठ है? जो अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके फिर उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। सब विशिष्यते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो अपनी इंद्रियों को संसार के भोगों से हटा करके फिर उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, हाथ पैर मुख नाक कान जीवा वाणी बुद्धि मन अहंकार सारे को भगवान में लगा देता है, सा विशिष्यते, वो विशेष है, विशेष उत्तम है। अर्जुन ने बोला था कि यहाँ भगवान निर्णय करके दिखा दिए, बोले ना आप मिली हुई बात करके हमारी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, तो भगवान बोल रहे हैं हम मिली बात नहीं कर रहे हैं, साफ बात कर रहे हैं। अब अर्जुन बोला कि एक निकाल करके इसमें से साफ साफ हमको दे दो, तो अगला श्लोक बताएंगे भगवान। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्ध्यद कर्मणा। इसलिए तू नियत कर्म को कर, तू अपने नियत कर्म को कर। सबके लिए 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, सबके लिए अलग अलग कर्म हैं शास्त्र में ही। तो जिसके लिए जो कर्म वर्णन है वही उसके लिए नियत है, स्वाभाविक उसको बोलते हैं, स्वाभाविक कर्म। उसको कहीं सहज कर्म भी भगवान बोलेंगे, सहज स्वाभाविक, यहाँ नियत बोल रहे हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम, तू नियत कर्म को कर, यानी क्षत्रिय धर्म का, यानी तू युद्ध कर। कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म को त्याग करके संन्यास लेने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्ध्यता कर्मणा। और विचार करके देख ले तो तेरा शरीर का गुजारा भी बिना कर्म किए हो ही नहीं सकता है। यानी कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, बर्तन तो घिसना पड़ेगा, हाथ से उठा के मुंह में डालना ही पड़ेगा। मतलब ये सब, यानी ये सब कर्म के ही अंतर्गत है, कर्म के से अलग नहीं है। तो कहीं कहीं ये भी बोलते हैं कि कर्म बंधन कारक है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। इस संसार में वही कर्म बंधन कारक है। कौन सा? जो हम अपने लिए करते हैं वही बंधन कारक है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है उसको छोड़ करके, भगवत संबंधी कर्म को छोड़ करके अन्यत्र संसार में जो भी कर्म होते हैं कर्म बंधना है। भगवत संबंधी कर्म को छोड़ करके संसार में हम जो भी कर्म करते हैं, हम करते होंगे जो भी सोच समझ करके, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वो कर्म हमको बांधने वाला होता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। इसलिए हे अर्जुन, तदर्थम, तत् माने उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, यानी यज्ञ के लिए, निष्काम के लिए कर्म, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव से यानी भगवत संबंधी कर्म करे लेकिन उसमें भी आसक्ति ना हो, क्योंकि आसक्ति हमारे बंधन का कारण है और अनासक्ति मुक्ति का कारण है। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। अनासक्त होकर के भगवान के लिए तू कर्म को समाचर, समाचर यानी अच्छे ढंग से करो। सावधानी, पूरी सावधानी, पूरी चेतनता, लापरवाही नहीं, आलस नहीं, समाचार निसावधानी के साथ बढ़िया से करते रहो। क्यों? आगे बताएंगे।
सा यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवस्य ध्वम येस वो अस्तु इष्ट कामधुक। सा यज्ञा यज्ञ सहित प्रजा सृष्टवा प्रजा को रचकर पूर्व प्राचीन काल में पहले पहले उवाच कहा प्रजापति यानी ब्रह्मा ने। स यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति यानी ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ सृष्टि की रचना कर करके ये वचन कहा था। क्या कहा था? अनेन प्रसविस्वध्वम, इससे समृद्धि प्राप्त करो। यह वो अस्तु इष्ट कामधुक। इष्ट कामधुक, इष्ट माने इच्छित, कामधुक माने कामनाओं को देने वाला। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने मानव और देवताओं को रच करके उन्हें ये उपदेश दिया था कि तुम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। निष्काम भाव से तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। वो अस्तु इष्ट कामधुक, वो निष्कामता तुम्हारी हर इच्छित कामनाओं को पूरी करेगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु आह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परममाप्स्यत्। देवान भावयत अनेन, मनुष्यों के लिए क्या कहा ब्रह्मा ने कि यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण करो। मनुष्यों के लिए क्या कहा कि देवताओं के लिए तुम उनका भाग दो, यज्ञ करो और देवताओं को उनका भाग दो। और देवताओं को क्या कहा कि देवता मनुष्य को तुम्हें बोल के आ गया कि तुम उनको दियो, लेकिन सुन लियो, वो दिए या ना दिए, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोनों को यही उपदेश दिया ब्रह्मा ने, मनुष्यों को और देवताओं को उपदेश क्या दिया कि अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य के लिए क्या कहा कि तुम देवताओं का पोषण करो, और देवताओं को क्या कहा अपने कर्तव्य का पालन करो। यानी मनुष्य को जो कुछ चाहिए इसका सारा रिमाउंड किसके पास है? जल देवता, वायु देवता, ऐसे ऐसे सब अलग अलग देवता हैं, मतलब सब कंट्रोलर हैं। मतलब समय समय पर मनुष्यों को जब जो चाहिए उचित मात्रा में उनको उनकी सुविधा के लिए, सुख के लिए दियो। वो जैसे इंद्र ने कृष्ण के टाइम में बहुत दे दिया, वो है कि मतलब बहुत देने का मतलब कि हम ब्रज को ही नष्ट कर दें। तो इतना भी देने के लिए भगवान ने आर्डर नहीं दिया किसी देवता के, इतना पावर नहीं दिया है कि तू अपनी पावर को दुरुपयोग कर। सदुपयोग करने के लिए दिया, अपने कर्तव्य का पालन करो निष्काम भाव से। देवान भावयतनेन ते देवा भावयन्तु आह, तुम देवताओं को प्रसन्न करो, भावयत माने प्रसन्न करना, और ते देवा भावयन्तु आह, फिर वो देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। मनुष्य अगर अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो देवता अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इसलिए ब्रह्मा मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि तुम देवताओं को प्रसन्न करो, फिर देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परममाप्स्यत्। जब दोनों का विचार एक ही होगा कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो श्रेयः परममाप्स्यत्, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यानी निष्काम कर्म करने से परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन यो सह। इष्टान भोगान, इच्छित भोगों को, ही माने निसंदेह, ते माने वे, देवा माने देवता, दास्यन्ते माने देंगे। कब? यज्ञ भाविताः, यज्ञ से प्रसन्न होकर। जब हम देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता इष्टान भोगान ही,
दास्यन्ते, हम जिस लिए उनका मतलब हमें जो हमें इच्छा कर रहे हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ रहा है उसकी पूर्ति वो कर देंगे। तैर दत्तान प्रदायेभ्यः, उनके द्वारा, तय माने उन देवताओं के द्वारा, दत्तान दिए हुए भोगों को, अप्रदायेभ्यः उनको दिए बिना, जो भी हम भोग भोग रहे हैं वो कहाँ से हमको मिल रहा है? देवताओं के सहयोग से ही मिल रहा है। तो यानी ये विधान है कि तुम उनको दो वो तुमको दें। तो परस्परम भावयंता श्रेय परममाप्स्यथ, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो, उनके द्वारा दिए गए भोगों को उनको दिए बिना, अप्रदायेभ्या दिए बिना, यो भुगते जो भोग कर रहा है, स्तेन योसह, निसंदेह वो तो चोर है। स्तेन माने चोर, निसंदेह वो चोर है। भले वो तिलक बिलक लगा लिया हो, जैसा भी दिखा रहा हो अपने आप को, जैसा भी वो दिखा रहा है, लेकिन भगवान उसको क्या बोल रहे हैं? स्तेन योसा, वह तो चोर ही है, चोर ही है वो। दूसरे का हक खाना, समझ गए ना? ये दूसरे का हक भी खा रहा, मतलब जहां जो उनको उनका हक नहीं दे रहा है, उसको उस हक को भी खा रहा है, तो कौन खा रहा है? वो चोर है। यज्ञ शिष्टा, यहाँ भगवान 12 नंबर में जो देवताओं को नहीं दे करके सारा अपने लिए ही कमा रहा है, अपना ही खा रहा है, उसको चोर बता रहे हैं। यानी धर्म कर्म में जिसकी रुचि नहीं है, रात दिन कमा रहा है और कमा करके अपने स्त्री बच्चों में ही लगा रहा है। ज़्यादा हो गया देहरादून चला गया, और हो गया दिल्ली चला गया, और हो गया अमेरिका लंदन चला गया, कहने मतलब वो उतने में ही है। तो उसको भगवान क्या बोल रहे हैं? चोर, वो तो चोर है। यमराज उसको छोड़ेंगे नहीं, चोर के खाते में जरूर डालेंगे, वो चाहे जाने या ना जाने, माने या ना माने। अब अगला श्लोक भगवान जो बोलेंगे भक्त के लिए कि यज्ञ शिष्ट असिना संतो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषय है। यज्ञ शिष्ट असिना, यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को खाने वाले संत मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्व के लिए विषय है, सभी पापों से। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषय है, भुंजते ते तो घम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। यानी जिसका जो हक है उसको दे करके अपने हक को खाने वाला जो है, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है कि भगवान को भोग लगा करके खाने वाला, जो भी वो खा रहा है, रोटी चावल दाल जो खा रहा है सात्विक भोजन, वो भगवान को भोग लगा देता है। जो कुछ बना रहा है, पर खाना तो अपने को परिवार को लिए बना रहा है, लेकिन बना के एक थाली में भगवान के आगे जो रख देता है, फिर उसको प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाता है, खाता है, तो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषय है। इतने से क्या होता है उसको फायदा? सर्व के लिए विषय है, सभी पापों से मुच्यन्ते मुक्त हो जाता है। यानी उस भोजनी अन्न के पैदा करने में, भोजन के पकाने में जो जितने पाप हुए हैं, एक पाप नहीं हुए हैं, ऐसे ही नहीं रोटी मिल रहा है। बिना पाप के हमारे मुंह में रोटी जा ही नहीं सकता, ये नियम है। यदि हम भोजन कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो हम जरूर पाप कर रहे हैं, निश्चित है हम पाप कर रहे हैं। और एक पाप नहीं कर रहे हैं, बहुत पाप कर रहे हैं। इसीलिए भगवान सर्व किलबिष कह रहे हैं। किलबिष माने पाप से, सर्व माने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब भुंजते ते तो हम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वे पापी पाप ही खाते हैं। वहाँ बोल रहे हैं कि मुच्यन्ते सर्व के लिए विषय, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यानी जो भगवान का प्रसाद खाता है, प्रसाद समझ के खाता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो अपने लिए ही बनाता है और बना के खाता है, वो पापी क्या खाता है? पाप खाता है। भुंजते
ते त्वघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्, जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वे पापी पाप ही खाते हैं। तो ये श्लोक भी यदि कोई भक्त अपने जीवन में उतार ले तो समझ लो कि गीता का सारांश उसने भी ले ही लिया, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। अगर वो कुछ उसके ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं कर सकता, मतलब उसके पास और कोई भी साधन नहीं भगवान के लिए, तो कम से कम अगर वो इतना कर ले कि हम जो भी खाते हैं हम बिना भगवान को भोग लगाए, ऐसे मतलब सीधा हम नहीं खाएंगे, अगर कोई अपने जीवन में इतना ही बना ले तो मुचिंते सर्व के लिए विषय है, तो संसार के सभी पापों से वो मुक्त हो जावे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यं यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। एक चक्र है पूरा। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् माने अन्न से, भवन्ति माने पैदा होते हैं, भूतानि माने सभी जीव, सभी जीव अन्न से पैदा होते हैं। सभी जीव अन्न से पैदा होते हैं। और पर्जन्यात् अन्न संभवा, वर्षा से अन्न पैदा होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से वर्षा होता है। यज्ञः कर्म समुद्भवः, और यज्ञ कर्म से होता है। ये चक्र भी चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, इसको बोलते हैं सृष्टि चक्र। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, सभी जीव अन्न से पैदा होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवः, वर्षा से अन्न होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से वर्षा होता है। यज्ञः कर्म समुद्भवः, और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि, कर्म वेद से पैदा होता है। विधि माने ज्ञान, कर्म का विधान वेद में है, यानी कर्म की उत्पत्ति समझ लो वेद से होती है। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और वेद जो है परमात्मा से पैदा होता है। यज्ञ का विधान वेद में है, और वेद परमात्मा से पैदा होता है। तस्मात्, इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी अपने उस स्वधर्म में वो जो परमात्मा है वो हमारे उसी कर्म में, उसी यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। वो कहीं दूर नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एवं परवर्तम चक्रम न अनुवर्तयति इह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं इस प्रकार परिवर्तितम चक्रम, चलाए हुए चक्र के, न अनुवर्तयति अनुसार आचरण नहीं करता, यह इस शरीर में, इस मानव शरीर में, यह जो अघायु माने पापी, पापों से भरा हुआ। इंद्रियारामः जो इंद्रियों में, इंद्रिय के विषयों में रमण करने वाला। मोघम पार्थ सजीवति, हे अर्जुन, मोघम माने व्यर्थ में, सा माने वह, जीवत माने जीता है। हे अर्जुन, जो इस निष्कामता का पालन नहीं करता, और इंद्रिया रामा ही है,
यानी जो भोगों के ही परायण बना हुआ है, उसी में लगा हुआ है, तो मोघम पार्थ स जीवति, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे लग रहा है कि एक पिता अपने बेटे को कुछ ताड़ना कर रहा है। भगवान इस यानी हमें ताड़ना कर रहे हैं, हमारे जीने के ऊपर ताड़ना कर रहे हैं। मोघम सा जीवती, वो व्यर्थ ही जीता है। भगवान का ये जो मनुष्य शरीर दिया है, ये जीने के लिए, यानी भोगों के लिए नहीं दिया है, भोग के लिए नहीं दिया था। क्योंकि भोग तो गाय, कुत्ता, बिल्ली 84 लाख योनियों में, इससे भी बहुत अधिक मात्रा में जिसकी हम अभी कामना कर रहे हैं, भरपूर है। संसार में और योनियों में भी भोग भरपूर है। यहाँ तो हमारे पास संग्रह है, कमी है, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल कोई संग्रह भी नहीं, कोई कमी भी नहीं है। महान त्यागी, महान वैरागी सब उसी में सब मिलेंगे। तो अघायु इंद्रिया रामः, इंद्रिया रामः, इंद्रिय में रमण करने, भोगों में रमण करने वाला, अघायु पापी जीवन वाला, मोघम पार्थ स जीवति, वो व्यर्थ ही जीता है। तो भगवान का कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम जिए तब तक भगवत संबंधी कर्म करके ही जिए, न कि अपने भोगों के लिए जिए। भगवान का कहने का अर्थ यही है कि यानी आप अपना ये शरीर जो दिया हूँ मनुष्य का, आप कल्याण करने के लिए दिया हूँ, कि इस शरीर से आप अपना कल्याण कर लो, इसको भोग करने के लिए नहीं दिया हूँ। क्योंकि भोग तो और भी शरीरों में पर्याप्त है। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। अब यहाँ एक सर्कल के अंदर देखो 12 नंबर में भगवान ने कहा स्तेन यवसह, वह चोर है, जो दूसरे का हक खाता है, जो दूसरे का हक खाता है वो चोर है। यानी देवताओं को दिए बिना जो सारा हक खुद ही खा लेता है वो चोर वहाँ बोलते हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं उसी को मोघम पार्थ स जीवति। वहाँ चोर बोले, यहाँ बोल रहे हैं व्यर्थ ही जीता है। और 13 नंबर में क्या बोले, वो पापी पाप ही खाता है। 12 में बोलते हैं कि वो चोर है, 13 में बोलते हैं वो पापी पाप ही खाता है, और यहाँ 16 में क्या बोल रहे हैं, वो चोर है। यानी भगवान समझ लो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ हर श्लोक में बोल रहे हैं, हमें ताड़ना कर रहे हैं, हमें चेता रहे हैं कि भाई बातचीत तो हुआ था उस समय क्या, जब मनुष्य शरीर मिलना था, और आज पा करके और सब हो करके और क्या करने लग गए। तो भगवान हमें चेता रहे हैं मोघम पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च असंतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। जो तू, परंतु अब यहाँ की एक ताड़ना वाली लाइन में थे, अब इससे अलग होकर के भगवान जो है भक्त के तरफ जा रहे हैं, इसलिए परंतु लगा रहे हैं। क्या है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जो आत्मा में ही आनंद लेता है, जो अपने में ही आनंद लेता है। आत्मरति माने अपने में आनंद लेना। जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा, जो छोटे बच्चे होते दूध पीते, तो उनके चेहरे को देखो तो कभी कभी खुद ही रो लेते हैं, खुद ही रोते भी हैं, खुद ही हंसते भी हैं। यानी उन्हें हंसने के लिए, रोने के लिए कहीं बाहर से कोई मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में ही वो आनंद लेते हैं। संसार के लोग जिस आनंद को सानिसा पस्तो मुने, उनके लिए तो वो
दुखालयम को ही समझ रहे हैं। तो यस्त्वात्मरतिर्यव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में ही आनंद करता है, आनंद लेता है, आत्मतृप्तस्य, जो उसी में तृप्त रहता है, उसी में तृप्त भी है, और आत्मन्येव च संतुष्टः, और उसी में अपने में ही, अपने में आनंद ले रहा है, अपने में ही तृप्त है और अपने में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते। संसार में उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता, करना कुछ बाकी नहीं रहता कि ये करना है, वो करना है, यज्ञ करना है, तप करना है, दान करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, मतलब करना उसका खत्म हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किसका करना खत्म हो जाता है? जो भगवान के भजन में ही आनंद लेता है, उसी में संतोष करता है, उसी में संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए उसको छोड़ करके और दूसरा कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन यह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः। ऐसे संतों का जो है भगवान आगे का लक्षण बता रहे हैं। नैव तस्य कृतेन अर्थः, नैव तस्य, तस्य माने उसका, किसका? वही जो अपने में ही आनंद लेता है, अपने में ही तुष्ट रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। नैव तस्य कृतेन अर्थः, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। कर्म करना उसके लिए कोई प्रयोजन ही, अर्थ ही नहीं रहता, उसका कर्म का कोई अर्थ ही नहीं रहता अपने लिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नैव तस्य कृतेन अर्थः, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा, मतलब जो संसारिक लोग जैसा करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं। और ना अकृतेन यह कश्चन, और ना करने से भी उसका कोई मतलब नहीं रहता है। करने से भी उसका कोई मतलब नहीं रहता है, और ना करने से कहीं करना होता है, कहीं ना करना भी होता है। तो मतलब ना, जहाँ ना करना है वहाँ भी कोई मतलब नहीं है, और जहाँ करना है वहाँ भी कोई मतलब नहीं है। और ना चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः, ना चा अस्य उसका, और ना ही उसका, सर्वभूतेषु किसी भी प्राणी से, कश्चित इतना भी, थोड़ा भी, अर्थ व्यपाश्रयः स्वार्थ का आश्रय होता है। संसार में किसी भी प्राणी से, किसी से भी उसका स्वार्थ का जरा भी, किंचित माने थोड़ा भी कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मत परायणा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्त भगवान के परायण रहता है, जो करता है भगवान के लिए करता है, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के लिए वो करता है। तो फिर न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः, फिर उसका संसार में किसी अपने स्वार्थ के लिए क्या मतलब है? फिर किसी से क्या मतलब है? अपना वो करता है, अपना वो करता है। मूल यह है कि हम भगवत कर्म जो भी करें उसमें भी निष्कामता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं तो लोग हमें जाने, लोग हमें माने, मतलब ये सब जो गंदगियां हैं, इन सबको एक साइड का कचड़े के डब्बे में डाल करके ही होना है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। यानी भक्त जो कुछ करता है अपने लिए कुछ नहीं करता है, और भगवान के लिए जो करता है भगवान के लिए करता है बस। तो जो भगवान के लिए करेगा तो भगवान भी उसके लिए करेंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते अपने आप लग जाएगा। यहाँ पर हम भगवान के लिए अगर कुछ करेंगे तो निश्चित है भगवान हमारे, अब उस करने में कुछ कमी कुछ होगा तो भगवान करेंगे, वो तो ड्यूटी उनकी है। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः।
तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब भगवान यहाँ तक जो कुछ कहे उसका निचोड़ निकाल करके अर्जुन के आगे अपना निर्णय दे रहे हैं। क्या? तस्मात्, इसलिए, असक्ता अनासक्त भाव से सततम हमेशा लगातार सतत कार्यम कर्म समाचार, कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म को समाचार भली भांति कर, अच्छे ढंग से करते रह। इसलिए अनासक्त भाव से तू अपने कर्तव्य का पालन कर। क्यों? असक्तो ही आचरण कर्म, अनासक्त भाव से कर्म करने से परमाप्नोति पुरुष, पुरुष जो है परमात्मा को प्राप्त होता है। असक्तो ही आचरण कर्म, अनासक्त भाव से कर्म करने से परमाप्नोति पुरुष, पुरुष जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति संसार में बांधती है और अनासक्ति संसार से मुक्त करती है। भक्त अनासक्त होते हैं संसार में, शरीर में, किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती है। व्यवहार करना जानते हैं। दक्ष, भक्त के अंदर भगवान के गुण में से एक आ जाता है दक्ष, कुशलता। भक्त कुशल हो जाते हैं, व्यवहार करना जानते हैं, बाकी कहीं वो अटकना नहीं जानते हैं, व्यवहार पूरा करते हैं। तस्मात् असक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचार, इसलिए अर्जुन तू अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर। क्यों? असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हुआ है आज तक किसी का कि ऐसे ही बोल रहे हो? कर्म रहे हो संसिद्धि मास्ता जमका दया लोक संग्रहम यो अपि संपश्यन कर तुम रहसी। जनक आदि राजा भी कर्म के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। सब कर्मयोगी थे। यहाँ जनकादया खाली ले रहे हैं, जनक आदि राजा, लेकिन अब खाली नाम तो एक का ले रहे हैं, लेकिन खाली जनक ही नहीं थे, ऐसे बहुत से हुए हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कर्म रहे ही संसिद्धि मास्ता जनका दया, जनक आदि राजा भी, अगर तू अपने आप को ज्ञानी समझ, जैसे कि पहले अध्याय में तू झाड़ रहा था कुलक्षय परसंति कुल धर्मासनादना, ये सब बातें जो सुना रहा था, अगर ज्ञानी भी समझ रहा है तो जनक आदि राजा जो ज्ञानी थे वो भी कर्म को त्याग करके नहीं थे, राज करके ही, यानी कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुई है। लोक संग्रहम यो अपि संपश्यन कर तुम रहसी, इसलिए लोक शिक्षा को देख करके भी, लोक संग्रह की भावना को रख करके भी तुझे कर्म करना ही योग्य है। तेरे लिए कर्म करना ही योग्य है, कर्म को छोड़ना योग्य नहीं है। लोक संग्रहम यो अपि संपश्यन, इसके ऊपर विचार करके भी, लोक संग्रह के ऊपर विचार करके भी कर तुम रहसी, कर्म करने की ही योग्य है। लोक संग्रह, हाँ, यत यत आचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ पुरुष यत यत आचरति, जैसा जैसा आचरण करता है, लोकस तत् अनुवर्तते, संसार के लोग वैसा ही आचरण करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से वो जो प्रमाण बना देता है, अपने व्यवहार से वो जो प्रमाण बना देता है, लोकस तत् अनुवर्तते, संसार के लोग वैसे ही फिर चलते रहते हैं। वो तो चला जाता है, लेकिन उसके बनाए हुए रास्ते पे संसार के लोग बहुत देर तक चलते रहते हैं। अब भगवान पहले तस्मात् कर करके ज्ञान का निर्णय निकाल के दिए कि अनासक्त भाव से कर्म कर, क्योंकि अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रमाण दे के भी बता दिए, जनक आदि राजा भी कर्म के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। और भी आगे बता दिए कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग वैसा ही चलते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष को बहुत सावधानी के साथ करना भी चाहिए, क्योंकि उनके किए हुए कर्म का फल, मतलब उनके ऊपर आचरण का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, तो ऐसा उनको करना चाहिए। अब भगवान अपना प्रमाण दिखा रहे हैं, अपना उदाहरण दे करके
कि ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम श्लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, इस संसार में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तीयवचा कर्मणि। संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी सुख, कोई भी चीज न तो हमें प्राप्त न अप्राप्त है और न प्राप्त होने योग्य है। मतलब न हमें कमी है और न आगे कभी कमी होगी। न आज ही कमी है और न आगे ही कभी कमी होगी। हमें आज कमी है तब हम कर्म करते हैं, या हमें आगे के जरूरत लग रही तब हम कर्म करते हैं। भगवान बोल रहे हैं इस संसार में ना तो हमें आज कोई कमी है और न इस संसार का कोई पदार्थ हमें आगे कमी लगेगी। वर्तीयोचा कर्मणि, फिर भी देख मैं कर्म में लगा हूँ। लोक शिक्षा के लिए अभी भी कर्म में लगा हूँ, तेरा सारथी बना हूँ। जब बोला था कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो, तो देख तेरी आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जो कि हमें करने की कोई जरूरत ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम श्लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वर्तीयोचा कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में लगा हूँ। क्यों? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि यतन्दिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापा सर्वसा। अगर मैं सावधान होकर के कर्म ना करूँ तो सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। उसी दे में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर सिचा करता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। उपहन्यामी महाप्रजा, यानी अगर मैं सावधान होकर के कर्म ना करूं तो इसमें वर्णशंकर हो जाएगा और इस संसार का नष्ट करने वाला मैं ही कारण बन जाऊंगा। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे अर्जुन, जैसे फल में आसक्त होकर के अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, कुर्यात विद्वान तथा आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम, वैसे ज्ञानी भी अनासक्त भाव से लोक संग्रह के लिए कर्म करे। कुरियात माने करे, विद्वान करे। जो कि विद्वान के लिए मतलब वो विद्वान का ज्ञान का मतलब ये हो गया शास्त्र का जो नियम है, शास्त्र का जो शासन है उसके ऊपर फिर वो हट जाता है, शास्त्र के साधन से अलग हो जाता है। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते मतलब उससे वो अलग हो जाता है। फिर भी वही शास्त्र जिससे वो अलग होता है, जिसका आज तक आचरण किया, फिर स्थिति आने पर अलग हो गया, फिर वही शास्त्र उसको जो है आदर देना चाह रहा है, कुछ चाह रहा है। क्या? कुर्यात विद्वान तथा आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। शास्त्र की तो शासन नहीं है, लेकिन शास्त्र ये कह रहा है कि आप लोग संग्रह के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए उस निष्कामता का पालन करिए। क्योंकि आम जनता डिग्री तो बहुत कुछ ले लिया है, देश विदेश पढ़ लिया है, डिग्रियां ला दिया है, लेकिन निष्कामता का डिग्री उसके पास नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है कि ये जो डिग्री मैं लेके जा रहा हूँ इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी, कभी सुख नहीं मिलेगा, इस डिग्री से कभी हमें सुख नहीं मिलेगा, इसका उसको ज्ञान ही नहीं है। और कुछ शास्त्री ब्राह्मण जिनको शास्त्र का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, उनको ज्ञान तो है, उनको ज्ञान तो है, सकाम क्या है और निष्काम क्या है उसकी व्याख्या भी बहुत बढ़िया से हो जाएगा, लेकिन जीवन में आचरण में नहीं है। वो निष्कामता का आचरण उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो निष्कामता जो है दब रही है, वो पन्ना बंद हो रहा है। क्योंकि जब हमारे आचरण में नहीं तो हम उस पन्ने के ऊपर ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, हम कुछ और बोलेंगे, उसको बंद रखेंगे। तो इस संसार में जो निष्कामता का जो परंपरा है वो लोप होते जाता है। ऐसे में हम बंद कर ले थोड़ा, आप बंद कर लो थोड़ा, ऐसे करके वो बंद होते होते वो बंद होते जाता है। ये आगे चल कर चौथे अध्याय में खुलेगा। तो कहने मतलब कुर्यात विद्वान तथा आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम, विद्वान अनासक्त भाव से लोक संग्रह के लिए, लोगों को शिक्षा के लिए करे यानी
करे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भगवान के लिए करे। वैसे उसके लिए कुछ करना है नहीं, कुछ करना बाकी नहीं है, कोई करना मतलब जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ भगवान बोल रहे हैं 3 अध्याय के 25 नंबर में कि करे, कुरियात यानी करे विद्वान तथा असक्ता। कैसे करे? असक्ता अनासक्त भाव से। वहाँ सक्ता बोले, यहाँ अनासक्त। अज्ञानी जो है सक्ता होते हैं और ज्ञानी अनासक्त होते हैं। अनासक्ति का ही प्रभाव होता है समाज के ऊपर। कुरियात विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सेत सर्वकर्माणी विद्वान युक्ता समाचरम। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। अज्ञानाम अज्ञानियों के, कौन से अज्ञानियों के? कर्म संगिनाम जो कर्मों में आसक्त हैं, जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्मों में आसक्त हैं। ना बुद्धि भेदम जनियत, उनके बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, अरे कर्म छोड़ देने से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनको संन्यास की कर्म त्याग की शिक्षा ना दे। जो कर्मों में आसक्त हैं उनको कर्म त्याग की शिक्षा ना दे, उनके बुद्धि में भ्रम ना डाले। तो क्या करे? चुप रहे ना, चुप भी ना रहे तो क्या करे? जो सेत सर्वकर्माणी विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान समाचरण भांति ना बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सेत सर्वकर्माणी विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान यानी ज्ञानी जो सेत करे सर्वकर्माणी सभी कर्म सावधानी के साथ करे। क्यों? अगर हम आपके कर्म के अंदर कुछ बोलने जाएंगे तो आपके पकड़ में भी नहीं आएगा, छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ में भी नहीं आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि हम आपको बोलने ना जा करके अपने में लगे रहेंगे तो उसकी शिक्षा आपके ऊपर कुछ समय के बाद जरूर पड़ेगा। बोलने की नहीं पड़ेगा, आचरण का जरूर पड़ेगा। आचरण का प्रभाव होता है समाज के ऊपर, बोलने का प्रभाव नहीं होता है। अगर हम बोल रहे हैं हमारे आचरण में नहीं है तो कुछ भी प्रभाव समाज में नहीं होगा। हम व्याकरण अलंकार जोड़ जोड़ करके मिर्च मसाला लगा के हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, समाज रो लेगा, हंस लेगा, लेकिन जीवन में उसका कोई आचरण नहीं होगा। आचरण तब होता है जब हमारे आचरण में होगा, हम बोलेंगे वही आचरण में जाएगा। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जो से सर्वकर्माणी विद्वान युक्ता समाचरण। ज्ञानी पुरुष भली भांति अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यानी निष्काम भाव से अपने कर्म को करता रहे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अब भगवान और खोल रहे हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृतेः प्रकृति के द्वारा क्रियमाणानि संपादित होते हैं, यानी कर्म होते हैं, गुणैः गुणों द्वारा, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कर्म होते हैं सर्वशः सभी। यानी इस संसार में या इस शरीर में जो भी कर्म हो, शरीर से जो भी कर्म होते हैं वो तीनों गुणों के द्वारा ही होते हैं। सात्विक, राजस और तामस, जिस गुण की प्रधानता होगी हमारे शरीर में उस गुण, उन्हीं गुणों की प्रेरणा के अनुसार ही कर्म होते हैं। हमारे शरीर से जो भी कर्म होते हैं गुणों के अनुसार ही होते हैं। सात्विक, राजस, तामस इन तीनों गुणों के द्वारा ही होते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। इतना हमें ज्ञान नहीं है
गुण क्या हैं, गुण क्या हैं, ये सब आगे हम खोलेंगे। फिलहाल 14वें अध्याय में खुलेगा विस्तार से, क्योंकि ये ज़रूरी भी है कि हमें जानना भी चाहिए और इसको हम पकड़ाना भी चाहेंगे आप लोगों को। तो वास्तव में संसार में या हमारे शरीर से जो भी कर्म हो रहा है वो गुणों के अनुसार होता है। हमारा जैसा स्वभाव होगा वैसा कर्म होगा, अपने आप होगा, फिर करना नहीं होता है, होता है, होता है, होता ही है। ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, होता है सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा यानी स्वभाव के द्वारा होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ यहाँ उपसर्ग लग गया, मूढ़ में उपसर्ग लग गया, वि लगा दिए भगवान यहाँ उपसर्ग। जहाँ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, मूर्ख में अगर उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, महामूर्ख, विशेष मूर्ख। यहाँ भगवान खाली मूर्ख ही नहीं बोल रहे हैं, विमूढ़ नहीं, मूढ़ खाली नहीं बोल रहे हैं, विशेष मूर्ख यानी विमूढ़। विमूढ़ लोग अहंकार के कारण से, अज्ञानता के कारण से कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं, मैं करता हूँ इति मन्यते ऐसा मानते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, महामूर्ख लोग अज्ञानता के कारण से मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं, उनको वो ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं, अहंकार यानी अज्ञानता के कारण से ऐसा मानते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है, वही कि जो कर्म हो रहा है प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है, इसका उनको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। इसलिए वो जो है जो भी शरीर से कर्म हो रहा है उसको अहम कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। मैं देता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मतलब जो भी शरीर से कर्म हो रहा है बस उसमें मैं लगा रहे हैं, मैं लगा रहे हैं। हकीकत की तरफ उनका कोई दिमाग ही नहीं है। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे अर्जुन, जो तत्ववित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले हैं, गुण क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, मतलब गुण और कर्म, मतलब कर्म के इनके विभागों को जो बहुत बारीकी से जानने वाले हैं, तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा ऐसा मान करके न सज्जते, आसक्त नहीं होते, फंसते नहीं हैं। क्या मान करके कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहा है, गुण अपने गुणों में बरत रहा है। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मान करके उन कर्मों में वो फंसते नहीं, मैं नहीं लगाते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण ही गुण में बरत रहा है। यानी जैसे आँख का काम है देखना, आँख का काम है देखना, विषय की तरफ यानी आँख अपने आप चला जाएगा, वो देख लेगा। कान नहीं देखता है, नाक नहीं देखता है, जीवा नहीं देखता है, सबका देखना अलग अलग ढंग का है। देखता है खाली आँख। तो जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि मैं नहीं देखता हूँ, इतना तो उनको विवेक है कि मैं अलग हूँ और देखना अलग है। देखना आँखों का काम है और दिखना विषयों का काम है। आँख का काम है देखना और विषयों का काम है दिखना। तो ये आँख जो है अपने विषय की तरफ जा रहा है,
यानी विषय अपने आँख को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ना तो मैं आँख हूँ ना मैं विषय हूँ, क्योंकि जब आँख नहीं था तो भी मैं था, आज आँख है तो भी मैं हूँ, आँख नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा। यानी उन्हें देह और आत्मा का विवेक होता है, इसलिए जो है देह से वो अलग होकर के देह की क्रियाओं के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ते कि देह अलग है और मैं अलग हूँ। ये अपने आप हो रहा है। जब देह मिला है, ये प्रकृति का अंश है, तो ये प्रकृति क्रियाशील है, ये भी क्रियाशील है। ये आगे चल के और खुलेगा 5वें अध्याय के 9वें नंबर में इस श्लोक का और व्याख्या बनेगा थोड़ा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार के कारण से विमूढ़ लोग मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे अर्जुन, जो इन गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले तत्ववेता हैं, वो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण अपने विषयों में बरत रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसा मान करके उसमें फंसते नहीं हैं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृतस्न विदो मंदान कृतस्न बिन्ना विचालयेत। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों द्वारा सम्मोहित, सजन्ते गुण कर्मसु, गुणों द्वारा प्रेरित कर्मों में आसक्त होते हैं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों द्वारा सम्मोहित जीव सजन्ते गुण कर्मसु, गुणों द्वारा प्रेरित कर्मों में आसक्त होते हैं। जैसा गुण होगा वैसा कर्म होगा, गुण ही उस कर्म की तरफ उसको प्रेरित करेगा, आसक्त करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तान अकृतस्न विदो मंदान कृतस बिन्ना विचालित। उन मंद बुद्धि अज्ञानियों को ज्ञानी विचलित ना करे। ऐसे मंद बुद्धि अज्ञानियों को ज्ञानी विचलित ना करे। मतलब जो कर रहा है उसको करने दे। संसार में जो 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 कर रहा है उसको करने दे। ज्ञानी होकर के सबके कर्मों में अपनी बुद्धि ना लगावे। वहां क्या बोले थे? ना बुद्धि भेदम जनियद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो कर्मों में आसक्त हैं, ऐसी अज्ञानियों की बुद्धि में भरम ना डाले। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृतस विदो मंदान कृतस बिन्ना विचालयेत। उन मन बुद्धि अज्ञानियों को ज्ञानी विचलित ना करे, क्योंकि उसके समझ में आएगा नहीं। और अगर तुम्हारे कहने से मान लेगा, घर द्वार छोड़ देगा, तो सफल होगा नहीं। ये बहुत गिने चुने चालाक लोग ही देख लेते हैं कि ना ना बाबा के बातों में मत फंसो, कहीं से मतलब कोटी से कहीं से भी लाओ और अपना हाँ। तो ऐसा मतलब देखा भी जाता कि कौन आसक्त है। यदि वो आसक्त है, उसे मतलब संसार के वो देख रहा है कि हम इसके बिना, बोल भी देते हैं कि महाराज जी हम हमारे बस की बात, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमें संसार को छोड़ करके हम भजन नहीं कर सकते। अपनी बीमारी बताने वाले बता भी देते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। आप बोलो कि हम बैरागी बन जाऊंगे, तो आपके कहने से हम बैरागी नहीं बन पाएंगे। हम रागी ही बनना चाहते हैं और रागी ही रहेंगे और रहते भी हैं। तो मूल यह है कि जब तक यानी हमारा अपना विवेक नहीं है, कुछ ठोकर नहीं खाया है, जब तक ठोकर नहीं खा लिया, जब तक अपना विवेक नहीं हो गया है
और वो आसक्त है, वो विषय की तरफ, भोगों की तरफ आसक्त है, तो ज्ञानी कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए उसे, यानी उसको ज्ञानी वो अनासक्त वाली शिक्षा दे करके बिना मतलब का समय क्यों बर्बाद करो, उसका तो मन कुछ और है और तुम उसको उल्टी दिशा दिखाओगे, उसके समझ में भी नहीं आएगा, तुम्हारा समय बर्बाद जाएगा। तान अकितस विदो मंदान, ऐसे मंद बुद्धि अज्ञानियों को ज्ञानी चलायमान विचलित ना करे। मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेष्टा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरा। युध्यस्व, युद्ध कर, विगज्वरा, आलस को त्याग करके, विगज्वरा एक मतलब ज्वर कहते हैं बुखार को, हैं? तो अर्जुन के अंदर मोह रूपी बुखार चढ़ गया था, चढ़ गया है, अभी भी चढ़ा ही है, अभी उतरा नहीं वो बुखार। जो बुखार पहले अध्याय के 25 नंबर में जो भगवान ने बुखार चढ़ने की जो गोली दिया था, जो बुखार चढ़ा है अभी तक वो उतरा नहीं, उतरेगा 18 अध्याय में, लास्ट में उतरेगा वो बुखार, अभी वो बुखार में ही है। तो भगवान बोले विगज्वरा, आलस के मतलब ज्वरों से मुक्त विगत हो करके, इस बुखार से, संसार के इस ममता से मुक्त हो करके, मैं सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर करके, जो करो मेरे लिए ही करो, करके या करते हो तो मेरे को अर्पण कर दो। अध्यात्म चेष्टा, अध्यात्म चित्त माने अपनी स्थिति को समझ लो कि मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। पहले बात इस बात को समझ लो अपने आप में, शरीर संसार का है लेकिन मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यह हो गया अध्यात्म चेष्टा, ये हो गया अध्यात्म चेष्टा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं और मेरा भगवान से जोड़ो, जो हकीकत है, जो हकीकत संबंध है, जो हकीकत बात है उसको समझो, समझ लो। तो मैं सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अध्यात्म चेष्टा, अध्यात्म चित्त के द्वारा निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी फल की इच्छा को त्याग करके, निर्ममा ममता रहित भूत्वा हो करके, युध्यस्व युद्ध कर, विगज्वरा ज्वर से हट करके, आलस के बिना। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मनुष्य मेरे इस उपदेश को अनुतिष्ठन्ति मानते हैं, मुच्यन्ते श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, श्रद्धावंता यानी हमारे वचन में जिनको पूरी श्रद्धा है, और अनुसूयन्ता हमारी वाणी में जिनको कोई ईर्ष्या द्वेष, हमसे जिनका कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, ते अपि वे भी मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, कर्म भी संपूर्ण कर्मों से, कर्म बंधन से। जो मेरे मत के अनुसार आचरण करते हैं और हमारे मति में कोई खंडन मंडन नहीं करते, श्रद्धावंतो श्रद्धावान हैं, अनुसूयन्तो और द्वेष रहित हैं, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, परंतु जो द्वेष के कारण से मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विधि नष्टान चेष्टा, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विधि नष्टान अचेतसा। सर्वज्ञान विमूढ़ान, संपूर्ण ज्ञानों में से दूर, विमूढ़ मतलब दूर है, समझ लो, वो ज्ञान रहित हैं।
विधि, उनको ऐसा जान, अचेत सा, यानी जिन्हें आत्मा का, शरीर का, परमात्मा का, मतलब जिनको इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, भले वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, सभी ज्ञान उनको क्यों ना हो, लेकिन वो विमूढ़ान, वो विमूढ़ ही हैं और आत्मज्ञान से रहित हैं, अचेत सा, जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि, ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी, ज्ञानवान, खाली ज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानवान, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े, मतलब एक पंडित जी मतलब, और वो एक बड़े, तो एक ज्ञानी और एक ज्ञानवान। तो मूल यह है कि ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति, अपनी स्वभाव प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, यानी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है, यानी अपने गुणों के अनुसार ही चेष्टा करता है, यानी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। ज्ञानी भी, ज्ञानवान अपि, ज्ञानी तो है, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्ञान तो है, लेकिन बेचारा क्या करे, उस ज्ञान से उसको वो वही कर्म करेगा जो उसका स्वभाव है। उस ज्ञान का वहाँ कोई माने मतलब है ही नहीं। वो तो ज्ञान जब कहीं कथा बता होगा तब सुनाया जाएगा, तब सुनाएंगे, लोगों को सुनाएंगे, लेकिन वो बेचारा सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति है, वो अपनी प्रकृति को अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्रकृति में यान्ति भूतानि, सभी जीव अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते हैं, प्राप्त होते हैं, सभी जीव अपने स्वभाव को ही प्राप्त होते हैं। निग्रह किम करिष्यति, फिर क्या तुम निग्रह कर लोगे, तुम उसको क्या मतलब निग्रह क्या कर लोगे। जब सभी जीव अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते हैं तो तुम अपने स्वभाव को क्या बदल लोगे। क्योंकि ज्ञानी भी अपने स्वभाव को बदलना चाहता है, लेकिन वह भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। जिसको ज्ञान है वो भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। वो ज्ञान उसका काम नहीं कर पाता है कभी कभी। प्रकृति में यान्ति भूतानि, अब भगवान सबको मिला रहे हैं, खाली ज्ञानवान अपि को नहीं, अब सबको ले रहे हैं। प्रकृति में यान्ति भूतानि, सभी जीव अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, सभी जीव अपने स्वभाव को ही प्राप्त होते हैं। अब सभी जीव माने अब इसमें 84 लाख योनियां सब आ जाएगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, जो जैसा शरीर मिला है उनका जैसा स्वभाव है ऐसा ही वो चलते हैं। जैसा शरीर मिलता है, हर शरीर का अपना अपना एक स्वभाव है, जैसा जिसका जो स्वभाव है वैसा ही वो चलते हैं, उसको बदल नहीं सकते। प्रकृति में यान्ति भूतानि, सभी जीव अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। निग्रह किम करिष्यति, फिर इसको क्या कोई जबरदस्ती रोक पाएगा। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, ये 34 नंबर भी एक टेबलेट अच्छा है। ये 34 नंबर भी भक्तों के लिए एक टेबलेट अच्छा टेबलेट है, सावधानी की कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशम आगच्छेत तो ह्यस्य परिपंथिनो। हर इंद्रिय के हर विषय में राग द्वेष व्यवस्थित हैं, सेट हैं, इसलिए राग द्वेष के बस में भक्त को नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, तो यस्य परिपंथिनो, क्योंकि ये भगवान वाले रास्ते में बहुत बड़ा बाधक है, पहाड़ बन जाएगा, नाग नहीं पाओगे, इतना बड़ा खाई हो जाएगा कि नाग मतलब उस पार नहीं जा पाओगे, या तो पहाड़ आ जाएगा या तो खाई बन जाएगा। कौन, राग द्वेष, राग और द्वेष। इंद्रियस्य अर्थे, 2 बार भगवान यहाँ इंद्रियस्य बोल रहे हैं।
अब इसका मतलब है एक इंद्रिय नहीं है, 5 इंद्रिय हैं और 5 विषय हैं। तो भगवान का कहना है कि इंद्रिय के हर विषय में, हर इंद्रिय के हर विषय में, जैसे कान का विषय है सुनना, तो अब इसमें राग द्वेष व्यवस्थित हो, इसमें राग द्वेष दोनों हैं, सेट हैं। हम मान चाहते हैं, मतलब सुनना, सुनना माने हम मान चाहते हैं, कान का विषय सुनना हम मान चाहते हैं, मान चाहते हैं। मान में हमारा राग है और अपमान से हमारा द्वेष है। हम अपमान नहीं चाहते हैं, हम मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं। राग और द्वेष, चाहना हो गया राग और ना चाहना हो गया द्वेष। हम एक चाहते हैं और एक नहीं चाहते हैं, राग द्वेष। तो भगवान कहते हैं कि हर इंद्रिय के हर विषय में राग और द्वेष दोनों सेट हैं। हम खाली मान चाहें, अपमान ना चाहें तो ऐसा है ही नहीं, जब क्योंकि वो पहले से सेट है। अरे उस मान के बाद तुम्हें अपमान तो मिलना ही है। किन दोनों के? राग द्वेष। इन दोनों के, राग द्वेष के, तयो न बसमा गच्छेत। इन राग द्वेष के बस में मत फंसो। क्यों भाई? क्योंकि तो माने वे दोनों, राग और द्वेष ही माने निसंदेह, अस्सी माने जीव के परिपंथिनों, भगवत मार्ग में व्यवधान है, बहुत बड़े बाधक हैं। श्रेयान सुधर्मो विगुड़ा पर धर्मा सोनुषितात स्वधर्मे निधनम सेया पर धर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुड़ा, स्वधर्म अपने कर्तव्य का पालन करना, विगुड़ा माने दोष से युक्त है। दोष होने पर भी, दोष दिखने पर भी श्रेयान श्रेष्ठ है, पर धर्मात् भयावह। श्रेयान सुधर्मो विगुड़ा पर धर्मो भयावह। पर धर्मास्तनुष्ठितात स्व अनुष्ठितात, दूसरे का धर्म भले अनुष्ठान करने में मतलब अच्छा क्यों ना हो, सुगम क्यों ना लगे, अपना धर्म भले देखने में कठोर क्यों ना हो, स्वधर्मे निधनम सेया, अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना ठीक है। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना यानी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना ठीक है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह, भय देने वाला है। तो श्रेयान सुधर्मो विगुड़ा पर धर्मा सुनुषितात सुधर्मे निधनम सेया पर धर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए, दूसरे अपने धर्म का पालन हमें करना चाहिए, दूसरे के धर्म की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, चाहे वो दिखने में कितना ही अच्छा और सरल क्यों ना हो। इतना सुनने के बाद अर्जुन सवाल करते हैं, अथ केन परियुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा शरीरे बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, एक सवाल मेरे अंदर आ रहा है। अथ ऐसे में केन किसके द्वारा परियुक्ता प्रेरित हुआ, अयम यह जीव पापम चरति, पापम चरति पाप का आचरण करता है, यानी पाप करता है। अनिच्छन्नपि न चाहते हुए भी, बलात्यो जबरदस्ती जैसा, यू माने जैसा, यू माने जैसा, जबरदस्ती जैसे, नियोजिता लगाया हुआ। जैसे कोई जबरदस्ती, हम कुएं में गिरना नहीं चाहते हैं, खाली देख रहे हैं कुएं को, हम उसमें गिरना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कोई पीछे से ढकेल दे और हम ना चाहते हुए कुएं में गिर जाएं, ऐसे कभी कभी देखा जाता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा पाप कर बैठें,
हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा पाप कर बैठें, फिर भी पाप कर बैठता है, जैसे कोई जबरदस्ती उसको उस पाप में लगा दे, तो वो कौन है, केन प्रयुक्त है, वो कौन उसको प्रेरित करता है उस पाप में, जबरदस्ती ढकेल देता है। तो कोई बोलते हैं प्रारब्ध, कोई बोलते हैं ईश्वर, कोई बोलते हैं, मतलब सबके अपने अपने बोलना है। तो अर्जुन इसलिए सवाल कर रहा है, भगवान जो बोलेंगे बिल्कुल स्पष्ट ही बोलेंगे और सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अथ ऐसे में केन प्रयुक्ता, किसके द्वारा प्रेरित होकर, अयम पुरुषः, यह जीव पापम चरति, पाप का आचरण करता है, अनिच्छन्नपि, ना चाहते हुए भी, बलात् नियोजिता, जैसे कोई बलपूर्वक उसको लगा दे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनु महापापमा विद्धि एनम इहि वैरम। हे अर्जुन, कामेश, यह काम, क्रोधेश, जो क्रोध के रूप में बदल जाता है, यह क्रोध। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न कामना। कामना कहाँ से पैदा होता है, रजोगुण से, रजोगुण समुद्भवा। सतोगुण में कामना का गंध भी नहीं है, सतोगुण में कामना का गंध ही नहीं है जरा भी। कामना कहाँ पैदा होता है, किस गुण में, रजोगुण से। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, और वही कामना में जब बाधा आता तो क्रोध होता है, वो मतलब फिर चला जाता है तमोगुण में। यानी कामना पैदा होता है रजोगुण से, और कामना में बाधा पड़ता है तो क्रोध आ जाता है, तो चला, क्रोध हो गया तमोगुण की वृत्ति में, क्रोध हो गया तमोगुण, यानी रजोगुण से वो तमोगुण में चला जाता है। महासना, महाअसना, महाअसना माने बहुत खाने वाला, यानी कभी पेट ना भरने वाला। महाअसना माने जिसका कभी पेट ही ना भरे। और महापापमा, महान पापी, महान पाप करने वाला, महान पापी। विद्धि माने जान, एनम माने इस कामना को, इह माने इस संसार में, वैरिणम माने सबसे बड़ा शत्रु, बैरी। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जिसका कभी पेट नहीं भरता है, और जो महापापी है, और जो सबसे बड़ा शत्रु है। कामना को भगवान 3 बात बता रहे हैं, क्या क्या है वो। पाप में लगाने वाला कौन है, कामना है, काम है, कामना। अर्जुन पूछा कि ना चाहते हुए भी, अनिच्छन्नपि, ना चाहते हुए भी, बलात् जबरदस्ती जैसा, केन प्रयुक्ता पापम चरति, किसके द्वारा पीछे होकर के पाप कर्म करता है। भगवान उसका स्पष्ट जवाब क्या देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। हे अर्जुन, इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न कामना। अर्जुन के सवाल का जवाब यही हो गया कि रजोगुण से उत्पन्न कामना ही उस सवाल के जवाब में आ जाएगा। अब अपनी तरफ से क्या बोल रहे हैं कि महासना महापापमा विधि एनम ही वैरम। ये कामना कैसा है, महासना, जिसका कभी पेट ना भर सके, और महापापमा, महापापी, और वैरिणम, और महान शत्रु। अब जिसका कभी पेट ना भर सके, यत् पृथिव्यम बृहमम हिरण्यम पशवा स्त्रिया नालमेकम तत्सर्वम इति मत्वा समम भजेत। ये भागवत का श्लोक है, शायद भगवान कपिल देव के शिक्षामृत का है ये। यानी यत् पृथिव्यम बृहमम हिरण्यम पशवा स्त्रिया, यानी इस संसार में जितने भी धन हैं, जितने अनाज है, जितने पशु हैं, जितनी स्त्री हैं,
वो सारे मिल करके भी एक कामी व्यक्ति का पेट नहीं भर सकते। धूमेन आवृत्ते वह्नि यथा आदर्शो मलेंचा यथा उल्बेन गर्भो तथा तेने दमावृतम। धूमेन आवृत्ते वह्नि यथा आदर्शो मलेंचा यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा अलग अलग अनुपात में इस काम के आवरण से ढका हुआ है। तीन उपमा देकर के भगवान समझा रहे हैं। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है, जो भी दिख रहा है 84 लाख योनियों में, कोई बोले हम काम रहित हैं, ये बात व्यर्थ की बात है। काम सब काम के आवरण से सभी ढके हुए हैं, काम के वशीभूत सभी हैं। 84 लाख योनियां जो भी हैं सब इसी के वशीभूत में हैं। जैसे धुएं से दर्पण ना, धुएं से अग्नि, यानी अग्नि वो क्या है, हम अग्नि चाहते हैं, धुआं नहीं चाहते हैं। कभी कभी चौमासे में लकड़ी जलाते जलाते धुआं आँख लाल हो जाता है, दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन अग्नि ऐसा है ही नहीं कि धुआं से रहित हो। तो जिस प्रकार धुएं से अग्नि, थोड़ा सा हम अगर उसको फूंक फूंक करेंगे, हवा देंगे, तो फिर वो धुआं बंद हो जाएगा और अग्नि प्रकट हो जाएगा थोड़ा प्रयास से। यदि धुआं दिख रहा है, हम थोड़ा प्रयास करें तो धुआं खत्म हो जाए और अग्नि प्रकट हो जाएगा। आदर्शा मलेंचा, जैसे आईना, शीशा, कई सालों से शीशा पड़ा है, उस पर मिट्टी जम जाएगा, उस पर हम अपना मुंह देखना चाहेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन थोड़ा उसको हम हाथ फिरा दें, थोड़ा सा मेहनत कर दें, हाथ फिरा दें, साफ हो जाएगा, फिर उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देगा। तीसरा है गर्भ का। गर्भ में जो जीव जो है, गर्भ में जेर से ढका रहता है। जेर माने पर्दा, एक पर्दा है। उस पर्दे के अंदर उपयक रहता है, यानी बाहरी हवा, बाहरी वातावरण से उसका कोई माने मतलब नहीं, बिल्कुल अपने अंदर में अकेले में है, शायद वो बंद है, जेर उसको कहते हैं। तो जैसे जेर में गर्भ तथा तेने दमावृतम, उसी प्रकार जीव अलग अलग अनुपात में इस काम के आवरण से ढका हुआ है। तो इसको भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि इसमें भी ये तीन जो बता रहे हैं भगवान, अवस्थाएं हैं। तीव्र, मध्य और मंद। काम जो है सबके अंदर है, काम तो सबके अंदर है। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर ये कामना ना हो, सभी जीवों के अंदर। अब इसमें अंतर यही है कि कोई अतिकामी है, कोई मंदकामी है और कोई अल्पकामी है। कम कामी मतलब है मंद, कोई अति और कोई बीच का कामी है और कोई मंद कामी है। अब ये जो उपमा दिया जा रहा है, तो जो अति है वो अति वाले को जेर का दिया जा रहा है। अति वाला जो है वो जेर में है, वो उसको उपदेश दे करके उपदेश अब वहाँ लागू नहीं होगा। वहाँ उपदेश लागू नहीं होगा, उसके समझ में नहीं आएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा, साफ बोल देगा हमारे बस की बात, ये टेबलेट है ही नहीं। बहुत कठिन है वहाँ। दूसरा जो उपमा है वो थोड़ा प्रयास करो तो हो जाएगा, शीशा साफ हो जाएगा।
और तीसरा जो उपमा अग्नि वाला है वो भी थोड़ा फू फू करोगे, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन वो भी हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब जो कामी है या मंद है वो उपदेश के द्वारा वो उपदेश वहां लागू हो जाएगा, लेकिन जो अति में है वहां लागू होगा ही नहीं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, कभी ऐसी जगह पर अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते, अपने वाणी का दुरुपयोग करते ही नहीं। तथा तेने दमावृतम, ऐसे ही जीव अलग अलग अनुपात में इस काम के आवरण से ढका हुआ। अब भगवान ज्ञानियों को सावधान कर रहे हैं, ज्ञानियों को सावधान कर रहे हैं, अज्ञानियों को नहीं कर रहे। अज्ञानी से क्या, अज्ञानी तो चाह ही रहा है, अज्ञानी तो काम को शत्रु तो समझ रहा है, उसको तो मित्र समझ रहा है, वो तो चाह रहा है वो मिले। अज्ञानी तो चाह रहा है कि ये मिले, और ज्ञानी जानता है कि ये मिले तो क्या है, वो नहीं चाहता है। ज्ञानी नहीं चाहता है, बचना भी चाहता है, लेकिन आवृतम ज्ञानम येतेन ज्ञानिनो नित्य बैरा, ये ज्ञानियों का नित्य शत्रु है। काम जो है ज्ञानियों का नित्य शत्रु है। क्या करता है? आवृतम ज्ञानम, उसके वो ज्ञान को आवृतम ढक देता है। ज्ञानियों के ज्ञान को ये ढक देता है और नित्य बैरी रहा। कोई एक दिन का शत्रु नहीं है ज्ञानियों का, एक दिन का ही नहीं है कि एक दिन ही ढक देता है। नित्य बैरी रहा, ये रोज का शत्रु है, एक दिन का शत्रु नहीं है, नित्य बैरी रहा। ज्ञानिनो नित्य बैरा, ये ज्ञानियों का नित्य शत्रु है। क्यों शत्रु है? आवृतम ज्ञानम एतेन, ये उस ज्ञानी के ज्ञान को भी ढक देता है। कौन? काम रूपेण, काम रूपी कौन ती है? हे अर्जुन, दुष्पूरेण अनिलेंचा, दुष्पूरेण अनिलेंचा। अब यहाँ एक तीसरा शब्द भगवान कह रहे हैं, दुष्पूरेण अनिलेन। अग्नि, अग्नि दुष्पूरेण मतलब जिसकी कभी तृप्ति ही ना हो। अग्नि एक ऐसा है कि जितना उसमें आग कहीं लगा, जितना उसमें और उसकी मांग देते जाओ और लकड़ी डालते जाओ, जितनी आप लकड़ी डालते जाओगे वो बुझने वाला नहीं बल्कि और भभकने वाला है। जैसे अग्नि के अंदर जितनी आप लकड़ी, उसकी मांग के अनुसार जितनी लकड़ी आप डालते जाओगे सब भभकता, वो अग्नि और भभकता जाएगा। ऐसे कामना जो काम जो है, इसकी जितनी मांग के पीछे आप चलते जाओगे इसकी कभी पूर्ति नहीं होगी और ये भभकता ही और बढ़ता जाता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य बैरा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अल्लेंचा। अब भगवान इस कामना को मारने का अड्डा बताते हैं। वहाँ बोले कि बैरिणम बहुत बड़ा शत्रु है। अब शत्रु को मारने के लिए अगर हमें मारना है, शत्रु को हमें मारना है, अब शत्रु के अड्डे को चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि शत्रु का अड्डा है कहाँ, कौन कौन उसके सपोर्टर हैं, क्या क्या उनके पास हथियार है, क्या मतलब उसके हर चीज़ को हमें पकड़ना पड़ेगा। जब तक हम हर बातों का नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसके ऊपर वार नहीं कर सकते हैं। तो भगवान उसका अड्डा बता रहे हैं। कहाँ कहाँ है उसका अड्डा? इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। एतैर विमोह्यते ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं, हेड ऑफिस हैं। यही काम के हेड ऑफिस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? एक ही जगह नहीं है। बहुत चालाक है कि एक जगह पर कोई छापा मारे तो हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। बहुत चालाक है ये इसका ऑफिस तीनों जगहों पर बना बैठा है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये एतैर विमोह्यते
यतः विमोहित इस ज्ञानमावृद्देहिनम, इन्हीं तीनों के द्वारा उसके ज्ञान को ढक करके उसको मोहित कर करके उसको पतन में डाल देता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको फुसला करके, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने हाथ में ले करके और इनके ऊपर अपना शासन, पहले इनको फुसलाता है, फिर इनके ऊपर अपना अधिकार जमाता है, फिर इसको उठा करके गड्ढे में डाल देता है। मतलब देख रहे हैं आया है बाहर से, मतलब यानी उसका कोई अपना अड्डा ही नहीं है, काम का अपना अड्डा है ही नहीं, कोई ठिकाना है नहीं। बस इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन्हीं का आश्रय ले करके और इन्हीं तीनों के द्वारा जीव को विमोहित कर करके उसके दिमाग को खराब कर करके ले जा करके गड्ढे में गिरा देता है। वही काम, विवेक को ढक करके, उसके विवेक को उस समय ढक करके और उसको पाप में लगा के गिरा देता है। चलो अड्डा का पता चल गया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके अड्डे हैं, इसको मारना है, इसके अड्डे हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्ता सब, इसलिए हे अर्जुन सबसे पहले तो इंद्रियों को वश में कर। पाप मानम प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, महापापी इस ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महापापी इस काम को मार। वहाँ अड्डा बताते हैं और यहाँ मारने का उपाय बताते हैं। वहाँ पर 40 नंबर में अड्डा बता रहे हैं, 41 में उपाय बता रहे हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्ता सब, इसलिए हे अर्जुन सबसे पहले तो इंद्रियों को बस में कर। काम को मारना है तो सबसे पहले तू इंद्रियों को बस में कर। मन, अच्छा आगे खुद खुलेगा। इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। जड़ प्रकृति से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान मन है, मन से श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान बुद्धि है, और आत्मा जो है उससे भी श्रेष्ठ सूक्ष्म और बलवान है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं इस प्रकार बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से भी परम श्रेष्ठ सूक्ष्म और बलवान समझ करके अपने आप को, तू अपने आप को बुद्धि से भी श्रेष्ठ सूक्ष्म और बलवान समझ करके संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपनी बुद्धि के द्वारा इस अपने मन को बस में करके, अपने विवेक के द्वारा अपने मन को बस में करके, जय शत्रुम महाबाहो, हे महाबाहो जय शत्रुम, शत्रु को जय माने मार। कौन से शत्रु को? काम रूपम, काम रूप, दुरासदम दुर्जय, ऐसे दुर्जय शत्रु को मार। भगवान कामना को सब कुछ बोलते हुए यहाँ लास्ट में क्या बोल रहे हैं? दुर्जय, मतलब कामना को मारना दुर्जय बोले हैं। जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, दुरासदम, ऐसे दुर्जय शत्रु को मार। कहने मतलब ये है कि इसको मारने के लिए बहुत बढ़िया तलवार की और विवेक की सबकी ज़रूरत है। ऐसे हम कामना को मार नहीं सकते हैं। मारने जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, मारते मारते आखिर में हम ही मर जाते हैं। और कामना हाँ, बहुत दूर तक वो खींच के ले जाता है जंगल तक, आओ आओ ऐसे ऐसे, और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं कि हम उसको मार देंगे मार देंगे, और बाद में पता चलता है कि वो हम क्या मार देंगे, उसने हमें ही मार दिया। तो मूल यह है कि हम अपनी शक्ति को नहीं समझ रहे हैं। हम ये समझ लें, यहाँ तो भगवान गीता के अंदर खाली इतना बोल रहे हैं इंद्रियाणि प्राणियाहु,
इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है, जड़ प्रकृति से इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। इससे श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान मन है, मन से श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान बुद्धि है। अब ये यहीं ख़त्म हो रहा है फिलहाल गीता के अंदर संक्षेप में। लेकिन अब इसको अगर हम 24 तत्वों का विस्तार जब देखेंगे, इस संसार की सृष्टि क्रम को जब देखेंगे, सृष्टि क्रम जो है 24 यानी एक ही शक्ति जो है अपरा शक्ति जब 24 तत्वों में विभाजित होकर के संसार की रचना के लिए होती है, तो अब इसको सृष्टि क्रम में देखेंगे तो यानी बुद्धि तक यहाँ वर्णन भगवान ने किया। बुद्धि से आगे कौन है? आत्मा। ना ये यहाँ पर है, खाली गीता संक्षेप में दिया जाता है। ज़्यादा अब हम विस्तार में पूरा पकड़ने का है तो बुद्धि से श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान अहंकार है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ सूक्ष्म और बलवान शासक अहंकार है। अहंकार से भी श्रेष्ठ सूक्ष्म और बलवान महातत्व है। महातत्व से श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान गुण है और गुण से श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान प्रकृति है, मूल शक्ति है। और आत्मा जो है उससे भी श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान है। अब वहाँ ये जाता, लेकिन भगवान खाली यहीं बुद्धि तक की है, सांख्य दर्शन का पूरा वर्णन नहीं कर रहे हैं। और परमात्मा जो है यानी आत्मा से भी श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान है। जब एक का माप होता तो इस ढंग से होता है। तो भगवान का कहना है कि तुम अपनी शक्ति को समझो, तुम अपने आप को समझो कि मैं शरीर से हट करके तुम आत्मा की शक्ति को समझ लोगे, तो जब तुम अपनी शक्ति को समझ करके और काम को मारना चाहोगे तो फिर वो टिकने वाला भी नहीं है। तुम्हारे शक्ति के आगे काम रुक नहीं सकता है, फिर टिक नहीं सकता है। तुम अपनी आप को भूल गए, आत्म तत्व को भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए और इसी मन बुद्धि और इनके चक्कर में फंस गए, इसलिए कामना तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। यम बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धि से श्रेष्ठ सूक्ष्म बलवान आत्मा को समझ करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके कभी पूर्ण न होने वाले इस दुर्जय शत्रु को मार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्त।